जो वीडियो अभी आपने देखा वह हल्द्वानी शहर का ही है और एक बेकसूर मासूम की मौत इस हादसे में हुई है। तो बता दें कुछ यूं है पूरा मामला। हल्द्वानी मुखाने स्थित नहर कवरिंग रोड पर टूटी सड़क से वाहन बचाने के लिए बाइक सवार ने जैसे ही कट मारा, बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठा एक 13 साल का लड़का मिक्सर ट्रक के नीचे आ गया और हादसे में बुरी तरह से कुचल दिया गया। इस घटना के दौरान मिक्सर ट्रक चालक फरार भी हो गया है। अब इस हादसे से सवाल उठता है कि हल्द्वानी में आखिर किन हाथों से अर्जुन को मौत देने की परमिशन मिली। जब भारी वाहनों का प्रवेश तय समय सीमा तक वर्जित है तो नियमों को रौंदते इस वाहन को कैसे प्रवेश मिल गया। शहर के सड़कों पर डंपर समेत ऐसे वाहनों का तांडव पहले ही नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाता रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाता। इस घटना में सामने आया है कि गौरीलाल पंचक्की गली में परिवार संग रहते हैं। वह बटाई का काम करता है। उसके 4 बच्चे हैं, जिस पर शाम को गौरीलाल का बड़ा बेटा ललित अपने 13 वर्षीय छोटे भाई अर्जुन के साथ सिलेंडर लेकर मुखानी चौराहे से पंचक्की की ओर जा रहा था। बाइक में पीछे बैठे अर्जुन ने सिलेंडर बीच में रखा हुआ था। जैसे ही दोनों जगदम्बा नगर स्थित मंदिर के पास पहुंचे, वहां निर्माण संस्था की ओर से खोदे गए गड्ढे से बचने के लिए ललित ने बाइक से थोड़ा सा कट मार दिया। इससे पीछे बैठा अर्जुन छटक कर ट्रक के नीचे आ गया और उसकी बेकसूर मौत हो गई। इसके बाद पुलिस और स्वजन अर्जुन का शव लेकर डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल गए, जिस पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर जाम भी लगा और भीड़ इकट्ठा हो गई। भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। अब घटना स्थल के बाद आसपास के लोगों में भारी आक्रोश पनप रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में सीवर लाइन बिछाई जा रही है। निर्माण संस्था की ओर से जगह जगह पर गड्ढे करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं अर्जुन मौर्य को खौफनाक मौत देने के लिए जो वाहन सड़क पर उतरा उसे नो एंट्री में कैसे आने दिया गया। लोगों की जान से खेलने की कीमत पर शहर में ऐसा कौन सा विकास कार्य हो रहा है जिससे ऐसे वाहनों को नो एंट्री में परमिशन देकर किसी को रौंदने दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है और उसके आसपास पूरी नहर कवरिंग रोड की फुटपाथ पर फंड ठेलों का कब्जा भी रहता है। इस कारण सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। सोमवार को भी यही हाल था, मगर जैसे ही दुर्घटना घटित हुई उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर फंड ठेले वाले ऐसे गायब हो गए कि जैसे यहाँ पर थे ही नहीं। आपको बता दें कि घटना का शिकार हुआ अर्जुन के पिता करीब यहाँ पर 40 वर्ष पूर्व पंचक्की पर आकर एक गली में रहते हैं। मजदूरी के साथ साथ बटाईदारी का काम करते थे। बाद में उनकी 4 संतानें हुई, जिनमें बड़ी बेटी के साथ ही 3 छोटे बेटे हुए। अब घटना के बाद अर्जुन की मां ओमवती लगातार अपने छोटे बेटे को पुकारती रही है, लेकिन अब उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे सभी दुख में डूब चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल का कहना है कि यह दुखद घटना है। एक कम उम्र में बच्चे की जान चली गई। शहर के बीचों बीच यह घटना हुई है। इसे रोका जा सकता था। संबंधित एजेंसी को प्रिकॉशन लेना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण में एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस संबंध में मेरी कल भी एडीबी से भी बात हुई है और एक्शन पीडब्ल्यू से भी बात हुई है और एक टीम एडीबी की लगी हुई है इसमें और एक टीम आपका जो पीडब्ल्यू की है, एक टीम उनकी लगी है और वो ये चिन्हित कर रहे हैं और शाम तक मुझे रिपोर्ट देंगे कि कहाँ पे गड्ढे हैं शहर में और उन गड्ढों की क्या स्थिति है और अगर गड्ढे पाए जाते हैं जहाँ जिस स्पॉट पे गड्ढे पाए जाएंगे वहाँ पे हम उसका भरवाने का काम करेंगे। विभाग अगर लापरवाही करते कार्रवाई होगी? विभाग अगर लापरवाही करेगा तो फिर एफआईआर होगी, सीधे एफआईआर ही होगी, क्योंकि किसी की
अगर कोई मृत्यु हो जाती है या कोई इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो उसमें कहीं कोई माफी नहीं होगी। वहीं मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेंद्र चंद्रा का कहना है कि शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री बनाई गई है। जिस जगह पर यह घटना हुई वह नो एंट्री में आता है। विभिन्न पॉइंट्स पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं जो डंपर जैसे भारी वाहनों को आने से रोकते हैं। मिक्सर वाहन विकास कार्य से जुड़ा था और इसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट के स्तर से प्रशासन द्वारा जारी की गई है। इस वजह से इस वाहन को नहीं रोका गया।